औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफ़ान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन्नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। हज़रात, तहफ़्फ़ुज़ ज़िक्र के उन्वान पर मुसलसल आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। सूरह हिज्र की जिस आयत को सरनामा सुख़न करार दिया जा रहा है, इस आयत में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि हम ही हैं इस क़ुरान के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इस क़ुरान की हिफाजत करने वाले। अक्सर उलमाए इस्लाम रद्द नज़रिया तहरीफ़ क़ुरान के तौर पर इस आयत को पेश करते हैं कि क़ुरान में तहरीफ़ यानी रद्द बदल इसलिए मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने ख़ुद इसकी हिफाजत का ऐलान किया है। जिन लोगों की किताबों में इस किस्म की रिवायात भरी पड़ी हैं कि फ़लाँ सूरा इतनी आयतों का था, अब इतनी आयतों का रह गया, ये आयत यूँ थी अब यूँ है, फ़लाँ साहब इसे ऐसे पढ़ते थे अब ऐसे पढ़ा जाता है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि वो अफराद हम पर अक़ीदा तहरीफ़ क़ुरान का इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि शिया तहरीफ़ क़ुरान के कायल हैं, तो क्योंकि इनका अक़ीदा इस क़ुरान पर नहीं है लिहाजा इन्हें मुसलमान नहीं कहा जा सकता। अब अज़ीज़ों, आप हमें इंसाफ से बताएं कि हमारी कौम, हमारी मिल्लत तहरीफ़ क़ुरान के कायल कैसे हो सकती है? इसलिए कि हमें मालूम है कि ये वो कुरान है
जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अलियो मअल क़ुरआन वल क़ुरआनो मा अली। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी हिफाजत के लिए नाम अली पर भरोसा करते हैं तो जो क़ुरान अली के साथ हो वो कैसे बग़ैर महफूज रह सकता है। एक सलावात पढ़ा पर मोहम्मद वाले। देखिए क़बला, दो इल्ज़ामात हमारी दुश्मनी में, हमारे बुग़्ज़ में लोगों ने अल्लाह के रसूल पर लगाए। हो सकता है बिल्कुल नई बात हो, दूर दूर तक लोग मजलिस सुन रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इस साल बड़ा इम्तिहानी मरहला है कि 5 आदमियों के साथ मजलिस की इजाज़त है, लेकिन बहरहाल दूर दूर तक लोग मजलिस को ऑनलाइन समाअत फरमा रहे हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि पैगाम लोगों तक पहुँच जाए। अपने भी सुन रहे हैं, गैर भी सुन रहे हैं। लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 इल्ज़ामात रसूल पर लगाए जाते हैं। पहला इल्ज़ाम रसूल पर यह लगाया जाता है कि अल्लाह के रसूल अपने बाद के लिए किसी की खिलाफत और इमामत और विलायत का ऐलान करके नहीं गए, बल्कि मसले को उम्मत के हवाले करके गए कि तुम जिसको चाहो उसको मुंतखब कर लेना। ये भी मैं समझता हूँ पैगम्बर इस्लाम पर एक ज़बरदस्त इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम पैगम्बर पर यह लगाया जाता है कि पैगम्बर इस्लाम क़ुरआन को जमा शुदा हालत में छोड़ के नहीं गए, बल्कि बिखरा हुआ छोड़ के चले गए। कुछ लोगों के पास एक सूरा था, कुछ लोगों के पास 2 सूरे थे, किसी के पास कागज़ पर कुरान लिखा हुआ था, किसी के पास बकरी की खाल के ऊपर कुरान लिखा हुआ था, कुछ लोगों के पास पत्तों पर लिखा हुआ कुरान मौजूद था। लिहाजा तीसरे दौर खिलाफत में लोगों से कुरान लेकर उसको जमा किया गया, और ये जमा शुदा हालत में जो कुरान है ये तीसरे दौर की देन है, वरना हमारे पास कुरान ना होता। और एक मखसूस शख्सियत के सर पर जम कुरान का सेहरा बांधने की कोशिश की जाती है, और ये कहा जाता है कि पैगंबर कुरान को जमा शुदा हालत में छोड़ के नहीं गए। बहुत समझदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, पढ़े लिखे हजरात मजलिस सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि हमारी कौम पढ़ी लिखी कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम पढ़ी लिखी कौम है। देखिए अजीज़ों, क्योंकि ये मजलिस लखनऊ में हो रही है और हमारा फ़रीज़ा है कि हम अपनी बात की वजाहत भी कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस शहर के रहने वाले हैं, हम लखनवी हैं, हम लखनऊ के आज़ादार हैं। लिहाजा दूसरों में यानी दूसरे शहरों में या दूसरे सूबों में जो कुछ लोगों में गलतफहमी पैदा हो गई है, लिहाजा हम इस बात की वजाहत कर दें कि शहर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़ाती तौर पर अपना एक सियासी शऊर रखते हैं। मैं बड़ी गहरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, लखनऊ के शिया कभी किसी ख़ास पार्टी का वोट बैंक नहीं रहे। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावात और पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात दूर दूर तक चली जाए, लोग अपने ज़ाती तौर पर किसी भी पार्टी से वाबस्ता हों, अपने ज़ाती तौर पर कोई किसी को भी वोट करता हो, लेकिन मजमूई तौर पर यह मिल्लत कभी किसी ख़ास पार्टी का वोट बैंक नहीं रही। इसलिए कि जो पढ़े लिखी कौम होती है वो किसी का वोट बैंक नहीं बन पाती। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? मैं बड़ी अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर गया, और मैं ये और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचा दूं। देखिए मैं सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन समझ रखता हूं। लिहाजा मैं एक बात ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि कोई और मेरी बात से खुश भी ना हो जाए कि इन्होंने इनको कह दिया या उनको कह दिया। 21 साल लखनऊ में आज़ादारी बंद रही और हमने हर पार्टी को आजमा लिया। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ रहे हैं आप? हर पार्टी को हम देख चुके हैं, हर पार्टी को समझ चुके हैं, और हमें मालूम है कि कौन कितना बड़ा हमारा हमदर्द है, और हमें यह भी मालूम है कि कौन किस तरह की बात कर रहा है। जब अपनी हुकूमत होती है तब कैसी बात करता है, जब दूसरे की हुकूमत होती है तब कैसी बात करता है। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी बात समझिए अजीज़ों जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात हम जानते हैं कि उस दौर से लेके इस दौर तक जब भी कोई अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टकराया तो वो बर्बाद ज़रूर हुआ। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावात और पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बस मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पढ़ी लिखी कौम मेरे सामने है, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ, और मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसको जो सियासत करना हो वो सियासत करे, लेकिन कोई दीन को बीच में लाकर सियासत न करें, इस बात का ख्याल करें। बहरहाल दीन को दीन रखिए, दुनिया को दुनिया रखिए, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अजीज़ों पढ़ी लिखी कौम है, आप ना महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा कि पैगम्बर इस्लाम पर यह इल्ज़ाम के पैगम्बर कुरान को जमाशुदा हालत में छोड़ के नहीं गए। यानी जब पैगम्बर दुनिया से गए तो कुरान इस हालत में नहीं था जैसे हमारे पास मौजूद है। देखिए, दो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ आप कैसे महसूस करते हैं। गदीर के मैदान में पैगम्बर इस्लाम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे का जुज़ हदीस सकलैन भी है। क्या आप जानते हैं? हदीस सकलैन उस खुतबे का जुज़ भी है। यानी आखिर वक्त में भी पैगंबर ने हदीस सकलैन इरशाद फरमाई, और गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान 1.25 लाख हाजियों के दरमियान पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा है और दूसरे मेरे अहल बैत हैं। मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि भैया, जब 1.25 लाख हाजियों के दरमियान पैगंबर ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान किताब छोड़े जाता हूं, तो कोई एक तो उठ के पैगंबर से पूछता कि वो किताब कहां है जो आप छोड़ के जा रहे हैं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई एक तो बात पे आप गौर कर रहे हैं या नहीं? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हम अभी दिफाए इमामत नहीं कर रहे, दिफाए रिसालत कर रहे हैं। गौर किया आपने? कोई एक तो पूछता, अच्छा वो जाने दीजिए। अब दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है इस रुख से भी अभी आपने गौर न किया हो कि अब यही हदीस सकलैन जब पैगंबर इस्लाम ने अपने घर में इरशाद फरमाई, अपने घर में इरशाद फरमाई, जब चंद लोग पैगंबर के घर के अंदर मौजूद थे, पैगंबर के सहाबा मौजूद थे, और पैगंबर ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा है, दूसरे मेरे अहले बैत हैं। अब वो अहले बैत कहा, इतरत कहा या सुन्नत कहा, वो सारी बातें जाने दीजिए, लेकिन उस वक्त किसी ने खड़े होकर ये कहा या नहीं कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। आप मुझे बताएं कि अगर जमा शुदा थी नहीं तो कहा कैसे? हाय 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 हाय, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, कहा कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कुरान मजीद पैगंबर के दौर में जमा किया जा चुका था। मैं 2 साल पहले जब वारिसान कुरान के मौजू पर अशरा पढ़ रहा था, तो उसमें ये बातें आपकी खिदमत में तफसील के साथ अर्ज़ कर चुका हूँ। इस वक्त 1-2 बातें मैंने इसलिए दोहरा दी कि जो आज मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो बात आप तक पहुँच जाए और आप उसे समझ सकें। अब सुनिए अजीज़ों, कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी? अल्लाह की। और अल्लाह ने यह जिम्मेदारी आले मोहम्मद के वसीले से अंजाम दी। ये आले मोहम्मद हैं जो कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। देखिए, किसी दिन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हालांकि कुरान का कोई ऐसा मखसूस नुस्खा किसी लाइब्रेरी में, किसी कुतुबखाने में नहीं रखा हुआ है, किसी मस्जिद में मौजूद नहीं है, इंतहा यह है कि खाने काबा के अंदर भी नहीं है कि जिसको मेयार बना लिया जाए कि भाई घर में जो कुरान है अगर इसमें कहीं शक हो तो उससे मिला लिया जाए। लेकिन यह हिफाजत कुरान जो है मुजज़े की शक्ल में हमारे सामने आता है, मुजज़े की शक्ल में हमारे सामने आता है। किसी मुसलमान से आप कहिए कि कुरान में 112 सूरे हैं, फ़ौरन आपकी इस्लाह करेगा, नहीं 114 सूरे हैं। कहेगा या नहीं कहेगा? इनका कुरान मजीद में 114 सूरे हैं। बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक 6000 से ज़्यादा आयतें कुरान मजीद में मौजूद हैं। हमारा अकीदा यह है कि कोई आयत न कम हुई है न किसी आयत का इजाफा हुआ है। मैं इस सारे मजमे से एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, मैं कहीं और आपको लेके जाना चाहता हूं। मैंने किसी मजलिस पर यह बात अर्ज़ की थी, लेकिन चूंकि इस मजलिस को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, लिहाजा पैगाम की सूरत में पहुंचाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूं। इंशाअल्लाह आप महसूस ज़रूर करेंगे कि सूरह हम्द में कितनी आयतें हैं। आप मुझे बताइए, सूरह हम्द में कितनी आयतें हैं? कितनी आयतें हैं सूरह हम्द में? कभी कुरान मजीद तो खुद ही इसकी तरफ इशारा कर रहा है। वलक़द आतैना का सबअन मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। अल्लाह कह रहा है कि हमने सब मसानी, अपने रसूल को मुखातिब करके कह रहा है, हमने सब मसानी
और कुरान अजीम आपको अता फरमाया। जब पैगंबर ने इस आयत की तिलावत अपने सहाबा के सामने की तो उन्होंने पूछा कि सब मसानी से मुराद क्या है, यानी वो 7 जिनको दोहराया जाए, वो 7 के जिनको रिपीट किया जाए। तो अल्लाह कह रहा है सब मसानी, हमने आपको 7 and 7 यानी 7 और 7 यानी हमने आपको 14 है और कुरान अजीम अता फरमाया। तो पैगंबर ने फरमाया कि सबा मसानी से मुराद सूरह हमद है, यानी अल हमद का सूरा है जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं। कैसे मुराद? सूरह हमद है जिसमें 7 आयतें हैं, और चूंकि यह सूरा मुझ पर 2 बार नाजिल हुआ लिहाजा इसको सबे मसानी कहा जाता है, यानी वो 7 के जिनको दोहराया गया। तो सूरह हमद है सबे मसानी। तो इससे ये बात क्लियर हो गई ना, अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि सूरह हमद में कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। 7 आयतें सूरह हमद में हैं। ये मजमा हमारे सामने बैठा हुआ है, माशाअल्लाह सब के सब नमाजी, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब नमाजी। कोई एक आदमी ऐसा नहीं कि जो नमाजी ना हो। फर्श अज़ाए हुसैन पर बैठे सब के सब माशाअल्लाह नमाजी हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं। उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक नमाज में 2 मरतबा सूरह हमद न पढ़ लिया जाए, है या नहीं? 2 मरतबा सूरह हमद न पढ़ लिया जाए। देखिए एक बात बहुत पुरानी है लेकिन जी चाह रहा है कि आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मेरी बात नहीं है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह के इमाम हुसैन का एक जाकिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है इस बात पर कि मौला हुसैन का एक जाकिर हूँ। मसलन इस मंबर पर मैं नहीं हूँ बल्कि कोई बहुत बड़ा आलिम दीन आके बैठ जाए, वाकई आलिम दीन जिसका शोहरा हो, जिसके इल्म का शोहरा हो, अमामा बांधे हुए, दोष पर्दा डाले हुए, चेहरे से रोब इल्म तारी हो रहा है, यही लोग सामने बैठे हुए हैं। या मसलन आम हालात में मजलिस हो रही है और बहुत बड़ा मजमा जमा है और सब सुन रहे हैं और आलिम दीन मिंबर पे आके बैठे। अब मिंबर पर बैठने के बाद अच्छे भले एक शख्स से कहा, किसी नौजवान से नहीं कहा, किसी बच्चे से नहीं कहा, एक 50 साल के आदमी से कहा जरा उठिए, वो खड़े हुए, कहा जरा सूरह हम सुनाइए। प्रैक्टिकल बात आपकी खिदमत पे अर्ज कर रहा हूँ, कहा जरा सूरह हम सुनाइए। हर नमाज में सूरह हम पढ़ते हैं लेकिन अगर कोई इतना बड़ा आलिम भरे हुए मजमे में कहे जरा सूरह हम सुनाइए तो सुनाने वाले की जबान लुकनत करने लगती है। मैं बिल्कुल सामने की बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, अगर समझदार है तो एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहा है या नहीं समझ रहे? जबान लुकनत करने लगती है। क्यों लुकनत करने लगती है? कहा इतना बड़ा आलिम सामने है, वो कह रहे हैं ना, हालांकि हम पढ़ते रोज हैं लेकिन वो कह रहे हैं, हमें याद भी है, कोई कमी भी नहीं है, लेकिन जबान लुकनत करने लगती है। कभी कभी बीच में एक आध आयत छूट जाती है, क्यों जबान लुकनत करने लगी? कहा आपने देखा नहीं, इतना बड़ा आलिम सामने है लिहाजा रोबे इल्म तारी हो रहा है। एक बात समझ में आई कि जब मेयार इल्म में फर्क होता है, जब मेयार इल्म में फर्क होता है तो किसी को कुछ सुनाने में जबान लुकनत करती है। जब मेयार इल्म में, इल्म के मेयार में फर्क होता है तो किसी को कुछ सुनाने में जबान लुकनत करती है। लेकिन जहां दोनों को इल्म अल्लाह अता करता है वहां 3 दिन का अली 30 साल के मोहम्मद से पूछता है ज़बूर सुनाओ, तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मैं आपको कहीं और लेके जाना चाह रहा हूं। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि सूरह सुनाने में ज़बान लुकनत करती है। कबिला ये बहुत मुमकिन है कि कोई सूरह हमद पढ़े और 7 की जगह 6 आयतें पढ़ दे। खाती इंसान है, खाती बशर है, भूल सकते हैं या कोई आमदन भी ऐसा काम कर सकता है कि 7 आयतों की जगह 6 आयतें सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, अर्रहमानिर रहीम नहीं कहा, भूल गया मसलन। हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, हो सकता है ना। मालिक यौमिद्दीन नहीं कहा, बाकी सब पढ़ गया, 6 आयतें पढ़ दी, 5 आयतें पढ़ दी, तो 7 की जगह कोई 6 आयतें तो पढ़ सकता है, 5 आयतें तो पढ़ सकता है। गलती से सही, मेरी बात समझ रहे हैं आप ना, गलती से सही, लेकिन ऐसा कर सकता है ना। लेकिन आप मुझे बताएं कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, खाली उर्दू नहीं अरबी का मास्टर हो, मास्टर
क्या ये मुमकिन है कि कोई सूरह हमद की 7 आयतें पढ़े और एक आयत अपनी तरफ से बना के पढ़ दे? हाय 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 हाय, सुना ही नहीं आपने, मैं क्या अर्ज कर गया। खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार हो। ये क्या ये मुमकिन है कि कोई सूरह हमद में 7 आयतों की जगह 8 आयतें पढ़ दे? एक आयत का उसने इजाफा कर दिया। कहा भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, कम तो कर सकता है, समझ रहे हैं आप, लेकिन कोई इजाफा नहीं कर सकता। क्यों इजाफा नहीं कर सकता? का इजाफा इसलिए नहीं कर सकता कि कुरान का खुद दावा है कि अगर तुम ये समझते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो एक सूरे का मिसल बना लो। फातुबे सूरत मिन मिसल, किसी एक सूरे की मिसल बना लो। तो कोई एक सूरे की मिसल बना के नहीं ला सकता, एक आयत अपनी तरफ से शामिल कुरान में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? का इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में कोई अपनी तरफ से इजाफा कर नहीं सकता। इंसान के बस से बाहर है, इंसान के इम्कान के बाहर है। इसका मतलब यह हुआ कि कम तो कर सकता है, गुनाहगार होगा लेकिन कम तो कर सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता, इजाफा नहीं कर सकता। अब कम करने को कहते हैं तकसीर, बढ़ाने को कहते हैं गुलू। तकसीर करने वाला कहलाता है मुकस्सिर, गुलू करने वाला कहलाता है गाली। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान के सिलसिले में कोई मुकस्सिर तो हो सकता है। सुन रहा है मन में या नहीं सुन रहा है? कुरान के सिलसिले में कोई मुकस्सिर तो हो सकता है लेकिन कोई गाली नहीं हो सकता। अब ये मीसम जायदी नहीं कह रहा है, अल्लाह का रसूल कह रहा है कि मैं 2 वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। तो अब जैसे कुरान वैसे अहले बैत, जैसे कुरान वैसे अहले बैत। तो भैया जब कुरान के सिलसिले में गुलू मुमकिन नहीं तो अहले बैत के सिलसिले में ये जो आपसी मामलात की वजह से कुछ लोग बड़े समझदार बन के एक दूसरे पर गुलू गुलू व गाली का इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। अरे दूसरे आपकी बातों से फ़ायदा उठाते हैं। हमारी क्या हिम्मत, हमारी क्या जुर्रत कि हम मौला अली की शान में गुलू करें। आपको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? मैं क्या अर्ज कर रहा, हमारी क्या हिम्मत कि हम उनकी शान में गुलू करें। एक शख्स अच्छी भली हैसियत का है, करोड़पति आदमी है, करोड़पति आदमी है, हमने 10 रुपए का नोट निकाला, हमने कहा ये रख लीजिए, रख लीजिए। पागल हो गया क्या? सुन रहे हैं आप? खुदा के लिए बेदार होइए, दिमाग खराब हो गया है तुम हमारी। आप नहीं सुन रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ मौला की अता है ये मिसाल जो अर्ज कर रहा हूं। वो कहेगा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो, मेरी हैसियत देख रहा हूं, ये मुझे 10 रुपए दे रहा हूं, काहे के लिए दे रहा हूं भाई? किसी साहिल को दे देना, किसी फकीर को दे देना, किसी मांगने वाले को दे देना, किसी मुफलिसो नादार को दे देना। क्या सुन रहे हैं आप भाई? इसका मतलब यह हुआ कि उसकी हैसियत देखें, हम 10 रुपए उसे दे रहे हैं। अरे सरकार अमीर कायनात, सुना आपने या नहीं सुना? सरकार अमीर कायनात, सरकार अमीर कायनात, जिनके लिए अल्लाह कह रहा है वह कुल्ल शैइन ऐसा फी इमाम मुबीन, हमारा जैसा, हमारा जैसा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसकी शान में पागल हो गया। हम क्या करें? ये भैया समझो मेरी बात को, गुलू तो हमारे जैसों के सिलसिले में होता है। मैं इसीलिए मिसाल हमेशा अपनी देता हूं कि कोई दूसरा बुरा ना माने। गुलू तो हमारे जैसों के सिलसिले में होता है। अल्लामा एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसके आगे हद अदब है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भैया जहां कमी है वहां कोई गुलू करेगा ना? जहां सब कुछ अल्लाह ही अदा कर चुका है वहां कोई गुलू करेगी भी तो क्या करेगा? लेकिन एक मसला है, अब सुनिए मसला क्या है। मसला यह है कि तफसीर तो मुमकिन है ना? कहाँ तफसीर मुमकिन है? कुरान मजीद में सूरह हमद में 7 आयतें हैं। एक साहब खड़े होगा नहीं कुरान मजीद में 6 आयतें हैं। इस तरह के तमाम वाक़यात हैं। लोगों ने कुरान मजीद में तज़ाद साबित करने की कोशिश की तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सामने आ गए। है या नहीं?
इसहाक़ किंदी ने किताब लिख दी, किताब, और उस किताब में उसने कुरान में तज़ाद साबित कर दिया। अब बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले जवाब दे नहीं पा रहे, तो कहना है तो पढ़ा लिखा आदमी, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले, ये भी बड़ा गज़ब होता है, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसका जवाब दे नहीं पा रहे। और कहना है तो पढ़ा लिखा आदमी, काबिल आदमी है, क्या करें। इमाम हसन अस्करी ने एक सवाल बताया अपने किसी गुलाम को, अगर जब वो तकरीर करे तो बीच में खड़े होकर पूछ लेना। छोटा सा सवाल बताया, क्या का उससे पूछना कि ये आयत के जो माना तुम बयान कर रहे हो, ये अपनी तरफ से बयान कर रहे हो, ये तावील अपनी तरफ से कर रहे हो, या ये तावील अल्लाह ने तुम्हें बताई है। और अगर ये कहे कि अल्लाह ने ये तावील हमको बताई है, तो उससे पूछना कि अल्लाह तुम्हारे पास कब आया, तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात कब हुई। आपको पता है क्या हुआ, तकरीर कर रहा था, इमाम का चाहने वाला, इमाम का साहब बीच में खड़ा हो गया, उससे खड़े होकर उससे ये सवाल किया। उससे जवाब देने के बजाय उससे पूछा, ये बताओ कि ये सवाल तुमको किसने बताया। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? उसने कहा ये सवाल तुमको किसने बताया। उसने कहा मेरे जहन में आ गया, मैंने पूछ लिया। कहा नहीं, ये सवाल तुम्हारे जहन में नहीं आया, ये सवाल तुम्हारे जहन में नहीं आया, कसम खुदा की तारीखी जुमला है। उसने कहा ये सवाल सिवाय इमाम हसन अस्करी के, सिवाय इमाम हसन अस्करी के कोई और ये सवाल कर ही नहीं सकता। उन्हीं का सवाल है जो तुम मेरे सामने ले आए। इसने कहा हाँ उन्होंने कहा है, बस जैसे ही इसने कहा उन्होंने कहा है, इसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मैं उनसे इस सिलसिले में बहस करना चाहता हूं। इसने अपनी किताब को फाड़ा और आतिशदान रखा हुआ था, उस आतिशदान में उस किताब को डाल दिया। अब आप समझे क्यों? कहा इसलिए कि पहले दूसरों के सामने पढ़ रहा था, कुरान की मुखालिफत कर रहा था, अब इसकी समझ में आया कि अब वारिस कुरान सामने आ गया, अब वारिस कुरान सामने आ गया, लिहाजा इसको भी अपनी औकात का इल्म था ना, लिहाजा फौरन अपनी किताब को खत्म कर दिया। तो एक बात समझ में आई कि अगर कुरान पर कोई हर्फ आएगा तो वारिस उसको बचाने के लिए आएगा। गौर कर रहे हैं, वारिस उसको बचाने के लिए आएगा। मैं आपको कहां ले आया, लोग कहते हैं तहरीफ, अरे भैया तहरीफ मुमकिन नहीं, गुलू तो हो नहीं सकता, इसलिए कि कोई कुरान में इजाफा कर ही नहीं सकता। अब जहां तक कमी का सवाल है तो कोई कमी कर तो सकता है, लेकिन एक ही बार तो कहेगा, लिखेगा तो, लेकिन वारिसान कुरान की मौजूदगी में, गौर नहीं कर रहे हैं, वारिसान कुरान की मौजूदगी में कुरान में कमी भी कोई करवर नहीं सकता। सुन रहे हैं आप, कोई कमी नहीं कर सकता। क्यों? कहा इसलिए कि पर्दा गैब में एक वारिस कुरान मौजूद है, पर्दा गैब में एक वारिस कुरान मौजूद है। अब आप दाद न देंगे तो कौन दाद देगा? अरे भैया कोई कुरान में तकसीर नहीं कर सकता, इसलिए कि अहले बैत मौजूद है, और अहले बैत की शान में भी कोई तकसीर नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान मौजूद है, आया तथीर मौजूद। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अहले बैत मौजूद। समझ रहे हैं आप? ये दोनों एक दूसरे से हरगिज़ जुदा ना हो। खुदा ने एक कुरान के वारिस को इसीलिए पर्दा गैब में रखा है, तो इसीलिए पर्दा गैब में कि जब तक वह मौजूद है कुरान खतरे में नहीं आ सकता। में दूसरे हैं जिनको ज़रा ज़रा सी बात में नज़र आता है इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया। अरे भैया इस्लाम को तो करबला के मैदान में हुसैन ने बचा लिया। एक जुमला कह रहा हूं, करबला में हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया, और क़यामत तक आज़ादारी की शक्ल में इस्लाम की हिफाजत का इंतजाम बीबी ज़ैनब ने कर दिया। अब जब तक ये अज़ा होती रहेगी अल्लाह का दीन महफूज रहेगा। इसीलिए जो दुश्मनान दीन है उनका सबसे पहला हमला अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे होता है। क़िबला सुनिए, अल्लाह जाने लोग कहाँ हैं, जब हमारे इमाम तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह आइंदा साल, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया
ताकत क़ुव्वत भी रही, तो इसी मौजू पर आपसे अभी से 1 साल पहले से ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन इस साल भी मैंने सोचा कि एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ ज़रूर कर दी जाए कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो ऐसे ही तशरीफ़ नहीं लाएंगे, जिब्राईल अपने परों का साया किए हुए होंगे, कभी अब्र साया किए हुए होगा, तलवार लेके आएंगे, आका अब्बास का आलम लेके आएंगे। और अज़ीज़ों अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कुरान का मुहाफिज है वही हमारी अदा का मुहाफिज भी है। आपको पता है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे इमाम हर वक्त उनकी निगाहों के सामने इमाम हुसैन का खून में भरा हुआ पैरहन रहता है, जिससे ताज़ा ताज़ा खून टपकता रहता है। ये तबरुकात अज़ा सिर्फ हमारे लिए नहीं, वहाँ भी। और मीसम ज़ैदी जो पढ़ता है पढ़ के पढ़ता है, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ रहा हूँ। जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे और खाने काबा से की दीवार से पुष्ट लगा के खड़े होंगे, शेख सदूक, अल्लामा मजलिसी, इन तमाम लोगों ने इसको लिखा है कि जब तशरीफ़ लाएंगे और खाने काबा की दीवार से पुष्ट लगा के खड़े होंगे तो इमाम जो पहला खुतबा देंगे, जो पहली तकरीर करेंगे, उसमें 5 जुमले होंगे। सुनिए, सिर्फ 5 जुमले। उसके बाद इमाम के और खुतबे भी होंगे, लेकिन जो पहला खुतबा होगा उस पर सिर्फ 5 जुमले होंगे इमाम के। और ये तकरीर हर इमाम का मुंतज़िर, वो किसी भी मुल्क में हो, वो सुनेगा। और अजीज़ों, तो इमाम की आवाज़ सुनेगा तो लब्बैक कहता हुआ निकलेगा। इमाम होंगे खाने काबा के पास, लेकिन उस वक्त इमाम तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं होगी। इधर चाहने वाला घर से बाहर कदम निकालेगा, इमाम सामने होंगे। वो 5 जुमले इमाम के सुनेंगे। पहला जुमला आपके इमाम का ये होगा कि मैं ही इमाम कायम। अपना तारुफ कराएंगे कि मैं इमाम कायम। दूर दूर तक लोग ये मजलिस सुन रहे हैं, पहुंच जाए बात कि आपको कायम क्यों कहा जाता है। पता है आपको? जानते हैं आप? वैसे नाम लेने को मना किया गया इमाम का, लेकिन आपका एक लक़ब जो कायम है, तो क्यों कायम कहा जाता है आखिरी इमाम को? सुनिए, हमारे और आपके 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लोगों की फरमाइशें हैं कि आप मजलिस कम पढ़ रहे हैं, दुआ कीजिए मेरे हक़ में कि मौला जितनी भी ज़िंदगी दे, इस ज़िक्र का दामन आज से न छूटने पाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 5वें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब करबला में आका की शहादत हो गई तो अर्श इलाही पर फरिश्ते बेकरार हुए, बेचैन हुए, गिरिया कर रहे थे। और फिर फरिश्तों ने हाथ जोड़कर बारगाह इलाही में गुजारिश की कि परवरदिगार, क्या तू कातिलान हुसैन को ऐसे ही छोड़ देगा? हमें हुक्म दे कि हम जाकर खून हुसैन का इंतकाम लें। अब दुनिया समझे कि मुख्तार की अजमत क्या है। मुख्तार ने वो काम किया जिसकी तमन्ना फरिश्तों ने की। अल्लाह ने फरिश्तों को सब्र अता करने के लिए पर्दा हटाया। का इधर देखो, इन्होंने देखा इमाम हुसैन की औलाद में आने वाले तमाम आइम्मा की ज़ियारत हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम आखिर तक। फरिश्तों ने तमाम आइम्मा को देखा तो सारे इमाम, ये 5वें इमाम का इरशाद है, तो सारे आइम्मा सजदा खालिक पर झुके हुए थे, सजदा भी कर रहे थे और रो भी रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक हुसैन का बेटा ऐसा है जो क़याम के आलम में है, सजदे में नहीं बल्कि क़याम के आलम में। तो फरिश्तों ने पूछा कि परवरदिगार, ये सब सजदे में हैं, ये क़याम के आलम में क्यों हैं?
तो ये लक़ब अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह ने कहा यही कायम है। और ये कायम इसलिए है कि ये क़याम करेगा इंतकाम खून हुसैन के। तो जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो पहला जुमला ये होगा कि मैं इमाम कायम। दूसरा जुमला ये होगा कि मैं मुंतक़िम खून हुसैन। दो जुमले सुन लिया आपने। तीसरा जुमला होगा कि मैं उसका बेटा हूं जिसे करबला में प्यासा शहीद कर दिया। देखिए कबला, आपने मजलिसें तो बहुत सुनी है, एक से एक जाकिरीन को आपने सुना है, लेकिन मैं आपको वो मजलिस सुना रहा हूं जो आपके इमाम पढ़ेंगे। तीसरा जुमला, मैं उसका बेटा हूं जिसे करबला में प्यासा मारा गया। चौथा जुमला क्या होगा? मैं उसका बेटा हूं, उसका वारिस हूं जिसका लाशा करबला में बेगौर और कफन पड़ा हुआ था। पांचवा और आखिरी जुमला क्या होगा? इमाम फरमाएंगे मैं उस शहीद का वारिस हूं जिसका लाशा घोड़ों की टापों से भरा। बेअक्ल मुबल्लिगों, मजलिस पर एतराज ना करो। जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले मजलिस पढ़ेंगे। मजलिसें बर्पा करना इसलिए भी जरूरी है कि ये मजलिसें इमाम के इंतजार की तहरीक पैदा करती। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जो जहां सुन रहा है वहीं रो रहा है। कोई तन्हा ऑनलाइन मजलिस सुन रहा है, कहीं 4 आदमी मिलकर सुन रहे हैं, कहीं 5 आदमी मिलकर सुन रहे हैं, घरों में ख़वातीन सुन रही हैं। अब मैं मसाइल पढ़ने जा रहा हूं। जो लोग ऑनलाइन मजलिस सुन रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि अब कमेंट वमेंट ना करें, सिर्फ आंसू बहाएं, रोएं, गिरिया करें। आपके कमेंट करने से दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। मजलिस सुनिए, मसाइब सुनिए और रोइए। जहां सुनना है जो वहां रोए, चीखे मार मार के रोए। अज़ा में कोई कमी न कीजिए, मातम करके रोइए। सारे मसाइब एक तरफ और ये 2 मिसरे एक तरफ, नन्ही सी कब्र खोद के कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के उम्म लैला तुम पर मेरा आखिरी सलाम। अली असगर की माँ उम्मे रबाब मेरा सलाम आखिर। मेरी बहन उम्मे कुलसूम तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। भाभी उम्मे फरवा आप पर हुसैन का आखिरी सलाम। बहन ज़ैनब आप पर भी मेरा आखिरी सलाम। आखिर में पता है क्या पुकारा? अरे अम्मा फिजा आप पर भी हुसैन का आखिरी सलाम।
खेमे का पर्दा उठा, भैया खेमे में आ जाइए। आका हुसैन खेमे में आए, भाई बहन में गुफ्तगू हुई। मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। सैयद सज्जाद के सराहने आए, मेरे लाल जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना, हमारे हर शिया को हमारा सलाम कह देना और कह देना कि शर्त वफा यह है कि जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर ले। और ये भी कह देना कि मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मेरे हाथों पर 6 महीने का अली असगर था। मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन मेरे बच्चे को पानी नहीं दिया गया। घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। ए मेरे बाबा की सवारी के घोड़े, मुझे जल्द अज जल्द मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। सर झुकाया, घोड़े ने देखा 3 बरस की सकीना घोड़े की टापों से लिपटी हुई। उतरे घोड़े से, बच्ची को गोद में उठाया। खुदा सुनने वालों को बच्चों को सलामत रखे। बेटी मुझे जाने दो। बाबा बाबा आप जा रहे हैं ना? काश हमारे मजलिस सुनने वालों को वैसे ही मौका मिलता मजलिस सुनने का। दुआ कीजिए हालात दुरुस्त हों, अदा जिस तरह से करते थे वैसे ही करें। बाबा ए बाबा, ए ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश का बाबा? आप जानते हैं ना मुझे उस वक्त तक नींद ही नहीं आती जब तक आपका सीना ना मिल जाए। ए बाबा जा रहे हैं, ए बाबा कुछ देर के लिए मुझे अपने सीने पर सुलाते जाइए। आका हुसैन रे के घर में करबला पर लेट गए। आओ सकीना आओ, हाथों को फैलाया, बाबा के सीने पर सर रखा। कुछ लम्हों के लिए बच्ची सो गई। एक मर्तबा घबरा के उठी, बाबा खुदा हाफिज। बेटी बेटी कुछ देर और सो लेती। नहीं बाबा, मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कहा बाबा मैंने ख्वाब देखा दादी जहरा आई और कह रही है सकीना असर का वक्त करीब आ रहा है, अब मुझे मैदान में आने से ना रोको। चले गए हुसैन, सकीना इंतजार कर रही है। हुसैन चले गए। बीबी खेमे के अंदर बस अजीजों जंग की आका हुसैन ने। मेरे सीने में दम नहीं कि इस वक्त मैं आपको जंग सुना सकूं, लेकिन ऐसी जंग की कि लोगों को खंदक और खैबर की जंग याद आ गई, अली की शमशीर जनी याद आ गई। वो वक्त भी आया कि जब लोग पुकार पुकार के कह रहे थे हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता तलवार लो। तुम्हें अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो। घोड़ा लेके दरिया के किनारे आए, हजरत अब्बास की लाश पर झुके,
भैया भैया अब ये दुश्मन तुम्हारा वास्ता दे रहा है। कत्लगाह की तरफ, गंज शहीदा की तरफ देखा, बेटा अली अकबर तुम्हारा वास्ता दिया जा रहा है। वापस आए, निदाए गैबी आई, तीरों पर तीर खा चुके। बस 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 आए हुसैन, बस जख्मों पर जख्म आ चुके। बस आए हुसैन, बस लाशों पर लाशें ला चुके। बस आए हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके। बस यकीन माने अगर मसाइब पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते हम मर भी जाए तब भी हक अदा नहीं होता अदा हुसैन का। हम तुमको आजमा चुके। बस है हुसैन, बस सर को झुका दो खंजर बेदात के लिए। अब इम्तिहान छोड़ दो सजाद के लिए। सर को झुकाया, भागी हुई फौजें पलटी। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नैजा मार रहा है। रुकिए, खुदा जाने अल्लाह ने कितनी जिंदगी अता की है। सुन लीजिए मसाइब, सुन लीजिए, सारी बातें ज़हन से निकालिए, सिर्फ मसाइब सुनिए। एक यजीदी मुख्तार के दरबार में बयान दे रहा है। मुख्तार, जब तुम्हारे आका हुसैन 71 लाशें उठाने के बाद मैदान में आए, हम तो समझे थे कि हुसैन थक गए, अब क्या जंग करेंगे हुसैन। लेकिन हुसैन ने ऐसे तलवार चलाई कि हमें खैबर की लड़ाई याद आ गई, सिफीन का मार्का याद आ गया, जंग जमल याद आ गई। ए मुख्तार, फिर निदाए गैबी आई। हुसैन ने तलवार को नियाम में रख लिया, सर को झुका दिया। ए मुख्तार, उस वक्त उमर साद ने 30,000 के मखसूस लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। क्या जिनके पास तलवारें हैं वो दाहिनी जानिब से हुसैन को तलवार मारे। हो सकता है इसी वाक़े में मजलिस तमाम हो जाए। जिनके पास नैज़े हैं वो बाईं जानिब से नैज़े मारे, जिनके पास तीर हैं वो सामने से तीर चलाएं, जिनके पास गुर्द है वो पुष्ट पर गुर्द से वार करें। मुख्तार, अब दाहिनी जानिब तलवार चलती थी, हुसैन बाईं जानिब झुक गया। बाईं जानिब से नैज़ा पड़ता था, हुसैन दाहिनी जानिब। सामने से तीर आते थे, हुसैन पुष्ट पर गुर्द रखता था, हुसैन घोड़े की गर्दन में बाहें डाल देते। ए मुख्तार, थोड़ा सा बस 2 मिनट मजलिस तमाम हो रही। 2 मिनट। सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह है, उन्हीं के नाम पर इंशाअल्लाह मजलिस तमाम होगी। ए मुख्तार, हुसैन आगे बढ़ रहे थे, बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। अब हुसैन को मजीद कोई अजियत देने की जरूरत न थी, लेकिन ये मलून कहता है कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मेरा जज्बा जुल्म न माना। इसने एक पत्थर उठाया, ये दौड़ा आका हुसैन की तरफ, हाथ घुमा के पत्थर चलाया, पत्थर हुसैन के दाहिन पर लगा, दाहिन से खून जारी हुआ। मुख्तार कहते हैं फिर क्या हुआ? ये कहता है मैं हुसैन के करीब पहुंच गया, मैंने सुना। मुझे जुमला कह लेने दो। ये कहता है मैं करीब पहुंच गया, मैंने सुना। हुसैन ने दरिया की तरफ देखा, सीधे लहू को पहुंचा, अब